पहले मैं महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान, संघर्ष की वजह से आज हम ऐसे हालत में हैं। और मैं, मेरी माताएं, बहनें और भाइयों और बच्चों और हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, और मंच पर बैठे हमारे सचिन जी और दीनानाथ जी और महेंद्र सिंह जी और राजेश दुलगर साहब और यहां पर आए हुए सभी को मेरा जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज संविधान की बात पूरे देश में उठ रही है। लोकतंत्र बचाने की बात पूरे देश में। क्यों लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की जरूरत है? क्या जरूरत है कि इससे पहले एक संविधान था जिसको विधान कहते हैं। उस विधान में ना हमें चलने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, और ना हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, जुबान मिली। ये जो सारे जितने भी अधिकार हमें मिले संविधान से मिले। संविधान को हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। सब बच्चों को घर घर में सबको पढ़ना चाहिए कि संविधान कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी पुस्तक है। ये बहुत बड़ी हमारी महान पुस्तक है, इसको हम महान पुस्तक कहते हैं। इससे सब छोटी जितनी भी जिन्होंने लिखी है मनगढ़ंत कहानियां, वो बनावटी कहानियां, ये सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है। बहनों और भाइयों, जैसा जो काम करता है ऐसा ही। जब ये आने के लिए लड़ रहा था कोई नेता बा साहब, सबको पानी मिले, सबको अधिकार मिले, सबको नौकरी मिले, सबको सब कुछ मिले, इस देश में उसका भी अधिकार है। क्योंकि हम जानवरों की लाइन में थे, इंसान की लाइन में लाने के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, और उन्होंने ऐसा काम किया। जब कहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी बताते हैं, हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि जब बाबा साहब इस संसार को छोड़ के गए तो उनके ऊपर 20,000 रुपये कर्जा था, और लोग इस संसार को छोड़ के गए। किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 3 करोड़, किसी के पास 200 करोड़। साथियों, पूरी दुनिया में बाबा साहब कहां पर खड़े हैं? पूरे संसार में बाबा साहब कहां पर खड़े हैं? जो मानवता के लिए लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता। 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। जब हिंदू कोर्ट बिल जब बाबा साहब ने पेश करा तो बाबा साहब को धमकी मिली, और बाबा साहब लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति मुझे बाहर से धमकी दे रहा था कि ये हिंदू धर्म से छेड़छाड़ मत करे। अंबेडकर ये ठीक नहीं कर रहा। गृह मंत्री जो शूद्र था वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। प्रधानमंत्री जो ब्राह्मण था वो कभी हार कभी ना कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दे रहा था। लेकिन मैं बीज छोड़ आया था, क्योंकि मैं मजबूर पिता नहीं था, मैं मजबूर भाई नहीं था। मेरी कलम में ताकत थी, क्योंकि महिला को तो अधिकार ही नहीं था, पुरुषों को तो अधिकार ही नहीं था। जब महिलाओं को अधिकार, हिंदू कोर्ट बिल में कितनी महिलाओं को पता है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और महिला, बाबा साहब लिखते हैं, मैंने तुमको चुना था, तुम कौन से रास्ते पर चली गई? हमने सारे अधिकार हमें संविधान में दिए हैं। हमें, हमारे लिए इतना दुनिया में सबसे बड़ा भगवान हमारे लिए है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर हमें सही अपने मन से और गहराई से सोचें कि जो कुछ मिला हमें बाबा साहब, आज संविधान खतरे में। उनके 4 MP, 5 नेता ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म करो, लोकतंत्र खत्म करो, क्योंकि संविधान की वजह से